एक पंडित जी गए थे किसी यजमान के घर पूजा कराने के लिए। यजमान ने कहा, पंडित जी पूजा कराने के लिए आए हो, शंख भी लाए होगे? कहा, बिना शंख के थोड़े पूजा हो जाती है। शंख कहाँ है? कहा, झोला में है, दिखलाओ तो थोड़ा। शंख निकाल करके दिखलाया, लगभग 5 किलो का होगा। शंख देखते ही यजमान मूर्छित होकर के गिर गया, बेहोश हो गया। इनके मन में हुआ, क्या बात है कि यजमान शंख देखते बेहोश हो गया? क्या हुआ जी? किसी तरह से होश में लाया गया। होश में जब आया, क्या देख करके बेहोश हो गया? क्या हो गया? तब यजमान कहता है, 1 महीना से सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी मैं कर रहा था। प्रसाद की सारी तैयारियां कर ली थी और आप इतना बड़ा शंख लेकर आए हैं, बढ़िया से बजा देंगे तो पूरे गांव के लोग जमा हो जाएंगे और सारा प्रसाद खा करके चले जाएंगे। सारा प्रसाद खा करके चले जाएंगे। हमने जो इतनी तैयारी की है, हमारे पास क्या बचेगा? तो पंडित जी ने कहा, तो मुझे बुलाया क्यों? यजमान कहता है, मुझे क्या पता कि तुम्हारे पास इतना बड़ा पांचजन्य शंख है। अरे शंख तो होता ही है पंडित जी के पास। यजमान कहता, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ले आए हो इतना बड़ा शंख तो कोई बात नहीं, बजाना, लेकिन धीरे धीरे बजाना कि पड़ोस के लोगों को भी सुनाई नहीं दे। ज्यादा जोर से बजा दोगे तो सारे लोग जमा हो जाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। धीरे धीरे बजाना, किसी को पता नहीं चले। तो ऐसे दिल वाले लोग भी दुनिया में हैं जिनको दूसरे का सत्कार करने में दिल धड़कता है। मुद्गल ऋषि कैसे महापुरुष हैं, 6 महीने हो गए, एक दाना अन्न पेट में नहीं। दुर्वासा जी को प्रणाम किया। विदा जब करने लगे, दुर्वासा जी कहते, महात्मा तुम धन्य हो, बड़ी परीक्षा मैंने तुम्हारी ली। 6 महीने हो गए, एक दाना अन्न तुम्हारे पेट में नहीं। इस पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता है, कौन ऐसा दुष्कर्म नहीं करता है, लेकिन तूने पेट के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। इस पुण्य से तुम सीधा स्वर्ग जाओ। स्वर्ग में जगह तुम्हारे लिए खाली है। जैसे कहा स्वर्ग जाओ, वैसे ही स्वर्ग से विमान आया। पार्षद मुद्गल ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, महाराज आप इस विमान पर पधारो। मुद्गल ऋषि ने दुर्वासा जी से कहा, आप हमें स्वर्ग जाने के लिए कह रहे हैं, जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताइए कि स्वर्ग में अच्छाई क्या है और वहां बुराई क्या है। जब हम इन बातों को समझ लेंगे तभी तो वहां जाएंगे। अच्छाई बुराई बताइए वहां की। तो दुर्वासा जी ने कहा, अच्छाई की बात पूछते हो, वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है, अंधेरा कभी होता ही नहीं।
वहां गंदगी कहीं भी नहीं है। 2400 घंटे पवित्रता ही पवित्रता, निर्मलता ही निर्मलता रहती है। बहुत सुंदर सुंदर उद्यान है, बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं वहां पर नृत्य करती रहती हैं। इच्छाचारी विमान उनको घूमने के लिए मिलते हैं। बहुत दिव्य विलक्षण देवी देवताओं का वहां पर दर्शन होता रहता है। बड़ा आनंद है वहां पर। कहा ये सब तो अच्छाई हुई, बुराई क्या है वहां पर? कहा बुराई भी है। कहा क्या? बुराई यह है कि जिस दिन से पुण्यात्मा स्वर्ग में जाता है, उसी दिन से पुण्यात्मा का पुण्य क्षय होने लग जाता है। पुण्यात्मा जैसे स्वर्ग में जाता, वैसे स्वर्ग के देवता उनके गला में माला पहना देते हैं और कान में कह देते हैं तुम्हारा पुण्य इतना है कि तुम यहां पर 50,000 वर्ष रहोगे। तो वह पुण्यात्मा देवता से पूछता है 50,000 वर्ष जब पूरा होगा तब क्या होगा? कहा जहां से आए हो वहीं पहुंचा दिया जाएगा। मुझे कैसे पता चल जाएगा अब 50,000 वर्ष पूरा होने को है? कहा यह माला जो पहना दिया हूं, इसको गला से उतारना नहीं, देखते रहना रोज। जब यह माला कुम्हला जाएगी, सूखने लग जाएगी, तब समझ लेना अब 50 साल पूरा होने वाला है। अच्छा, ऐसी बात है। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, विषय सुख इतना है जिसकी सीमा नहीं। आज भी जिनके पास बहुत धन होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मकान होता है, बहुत प्रतिष्ठा होती है, वो ऐसे अपने दिन को बिताते रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कितने दिन हमारे बीत गए। दुख की घड़ी बड़ी लंबी होती है। तो स्वर्ग में इतना विषय सुख है कि पता ही नहीं चलता 50,000 वर्ष कैसे बीत गए। 2-4 दिन के समान ही 50,000 वर्ष बीत जाते हैं, इतना विषय सुख है। और जब माला देखते हैं तो हौसला पस्त हो जाता है, अब तो यहां से जाना पड़ेगा। ऐसी बात है। कहा हाँ। मुद्गल ऋषि ने कहा अच्छा, एक बात यह भी मैं पूछ लेना चाहता हूं, स्वर्ग में सत्संग सुनने को मिलता है? स्वर्ग में साधु संत का दर्शन होता है? दुर्वासा जी ने कहा जब साधु ही नहीं, जब सत्संग संत ही नहीं, तो सत्संग कहां से होंगे? स्वर्ग में सब कुछ होते हैं, लेकिन वहां संत नहीं होते हैं, न सत्संग वहां पर होता है। स्वर्ग के देवताओं को भी संत का दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए इस धरती पर ही आना पड़ता है। अमेरिका से भक्त लोग जब मेरे पास आते हैं, वहां के विषय में सुनाते हैं, महाराज वहां कोई कमी नहीं है, न खाने की, न रहने की, न जगह की, न जमीन की, न पैसे की, बहुत कुछ वहां पर सुख का संसाधन है। भारत में जितनी आबादी है उससे 1/4 आबादी अमेरिका की, भारत की 1/4 आबादी अमेरिका की होगी। और क्षेत्रफल कितना? भारत से 3 गुना बड़ा, भारत से 3 गुना बड़ा अमेरिका, आबादी 1/4, और अमेरिका वाले बहुत कम खाते हैं। मेरे पास जब आते हैं तो बहुत कम खाते हैं,
सुबह में कुछ ब्रेड वगैरह खा करके, एक आध सेब खा करके दफ्तर में चले जाते हैं, काम धंधे में लग जाते हैं। 6 बजे शाम तक वापस आते हैं, खा पी करके 9-10 बजे रात तक सो जाते हैं। खाते हैं बहुत कम। क्षेत्रफल है भारत से 3 गुना ज्यादा, आबादी है 4 गुना कम। कहिए कैसा राज्य होगा, कैसा राष्ट्र होगा। सारी दुनिया के लोग जितना नहीं खाते उतना अकेले भारत के लोग खाते हैं। इतनी भूख है भारत में। सारे भारत के लोग जितना नहीं खाते उतना अकेले बिहार के लोग खा जाते हैं। और पूरे बिहार के लोग जितना नहीं खाते उतना अकेले अररिया जिला के लोग खा जाते हैं। इतनी भूख है, खाते ही रहते हैं। इतनी भूख दुनिया में कहीं नहीं। हम लोगों को जो दाना पानी मिल रहा है ये खुदा की खैरियत है। इतना खाने वाले को, जब कुरुक्षेत्र में मैंने महाधिवेशन करवाया था, 8 मुंह वाला चूल्हा बनवाया था। लगभग 40-50 भोजन बनाने वाले थे और लगभग 200 क्विंटल चावल 3 दिन में खपत हुआ था। चावल बनता था तो पहाड़ का ढेर लग जाता था। वहां के लोग कहते ये पहाड़ को कौन तोड़ेगा? मैंने कहा बिहार तोड़ेगा। देख लेना आरती के बाद ये पहाड़ ध्वंस हो जाएगा। और देख करके वे लोग चकित होते थे। तो वहां सुख का बहुत संसाधन, खाते कम है, क्षेत्रफल बहुत है, पैसे बहुत हैं, आमदनी बहुत बढ़ती है। घर में 2-4 लोग होते हैं, सब कमाने वाले होते हैं, क्या कमी है? अमेरिका के लोग अपने सुख संसाधन के विषय में आकर के मुझे सुनाते हैं, यह है वह है। तब मैं कहता हूं कुछ ऐसी भी बात है जो वहां नहीं है। तब ये लोग कहते हैं महाराज वहां सब कुछ है लेकिन वहां संत नहीं है। अमेरिका में संत नहीं, संत का दर्शन नहीं होता है। भारत से ही संत जाते हैं। ये खाने वाले देश से ही समस्त पाप को, विकारों को खाने वाले संत अमेरिका में जाकर के शांति की स्थापना कराते हैं।